अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स और हमारा लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 34। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी की पहली कुछ टाइप्स हमने पढ़ ली थी। आज हम उसकी फर्दर टाइप्स को आगे डिस्कस करेंगे। केमिकल एनर्जी स्टूडेंट, केमिकल एनर्जी हमारी फूड में मौजूद होती है, फ्यूल और दूसरी सब्सटेंसेस में मौजूद होती है। And we can also get different form of energy from the substance during the chemical reaction। जब किसी सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शंस होता है तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हमें एनर्जी मिलती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में ऐसे रिएक्शंस हैं जो केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। लाइक बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जो आप जलाते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है, हमें एनर्जी मिलती है। कोल बर्न करने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है उसमें और केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। सेम इन द केस इज द नेचुरल गैस, कि वो भी बर्न करने के बाद हमें केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा केमिकल एनर्जी जो है वो हमें किन किन चीज़ों से हासिल हो सकती है। लाइक बैटरी जो है उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शंस होता है। ज़रूरी नहीं स्टूडेंट के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें एनर्जी की एक ही टाइप हासिल हो। We can also get the different types of the energy or different form of energy as a result of chemical reaction like heat और light। आपको पता है कि जब आप बर्निंग ऑफ वुड करते हो तो आपको हीट मिलती है, आपको लाइट भी मिलती है। मीन्स कि एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस we get the chemical energy as well as the different forms of energy in a chemical reaction। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। This energy is released in the form of radiation in the addition of heat and light during the nuclear reaction। The most important thing in the nuclear energy is that कि यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। सो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक फिशन रिएक्शन होता है और एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। नॉर्मली हम फिशन रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल करने के लिए। फिशन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन के साथ एंड हैवी न्यूक्लियस छोटे पार्टिकल में, छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है और इस प्रोसेस में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कराते हैं और स्टूडेंट न्यूक्लियर रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं। एक स्पेसिफिक किस्म का कंटेनर्स या फिर स्पेसिफिक किस्म का ऑपरेटर्स होता है जहाँ पर ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शन कराए जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू रिएक्शन वी गेट द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, नाम से पता चला इंटर कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्ट करना। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब तब्दील होती है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन एनर्जी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है लेकिन जो इसकी टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल देखें, रबिंग का प्रोसेस, मतलब अगर हम अपने हाथ को रब करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर यूजिंग द मस्कुलर एनर्जी। इस मस्कुलर एनर्जी के नतीजे में होता क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम चीज़ों को रब करते हैं तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है एंड इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, मस्कुलर एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट बुक से जो टॉपिक्स आपने जितना जितना करना वो देख लीजिए। केमिकल एनर्जी, देन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, देन उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये स्टूडेंट इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन है, इसको आपने करना है और आज हमने यहीं तक पढ़ा है और हमारा टॉपिक यहाँ तक एंड हो जाता है आज। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लें जो आपने काम करना है आज। केमिकल एनर्जी, दिस वन इज न्यूक्लियर एनर्जी, देन एनर्जी का बाहमी तबादला, यहाँ से शुरू करते हुए आपने
इस पेज तक कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम एनर्जी के सोर्सेज या एनर्जी के ज़राए के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।